जब मैं रोमांटिक गाने सुनता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तुम्हें तो पता ही है, जब तुम्हारी याद आती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरी मर्जी मैं किसी से भी मिलूं, सिर्फ अपने काम से काम रखो, समझी? क्योंकि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उतना तो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। सही कहा नायशा तुमने। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और एक दोस्त दूसरे दोस्त से प्यार तो करता ही है। करण! क्या? सॉरी आस्था, मुझे दिखाई नहीं दिया। करण, आप इतने खोए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं आस्था, बस यूं। नहीं, कुछ तो बात जरूर है, बताइए ना। आस्था, डैड के कहने पर मैंने नायशा से शादी की बात की, लेकिन अभी वो तैयार नहीं, और कह रही थी कि जब तक प्यार ना हो तब तक शादी का क्या मतलब। उसके लिए शादी का क्या मतलब है ये तो उसे ही पता होगा, पर इस बात का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी से प्यार करती हो, शायद उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड हो। कैसी बातें करी हो आस्था? अगर नायशा का कोई बॉयफ्रेंड होता तो वो सबसे पहले मुझे ही बताती। ऐसा आपको लगता है, पर आपको शायद पता नहीं, वो आपसे बहुत बातें छुपाती है। हो आस्था, तुम फिर शुरू हो गई। हाँ, और इसलिए शुरू हो गई क्योंकि मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। आपको पता है, पैम और निशान गार्डन में घूमने गए थे, तब उन्होंने नायशा को किसी लड़के के साथ देखा वहां पे। जब पैम ने उसे पूछा कि वो लड़का कौन है, तो उसने उल्टा जवाब दे दिया। और जब मैंने भी पूछा तो जानते हैं उसने क्या कहा? कि अपने काम से काम रखो। अब आप ही बताइए करण, अगर धुआं निकल रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो जरूर लगी होगी। वो ऐसे रिएक्ट क्यों करेगी? तुम भी ना आस्था, किसी लड़के से बात कर लेने से यह साबित नहीं हो जाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। नायशा को मैंने ही कहा था कि तुम गार्डन जाया करो, थोड़ा घुमा फिरा करो, लेकिन तुम छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो। मैं पतंगड़ बना रही हूँ? करण, आपको ये छोटी सी बात लगती है? आप उसको इतना डिफेंड क्यों करते हैं? आपको किसी भी बात में कहीं भी नायशा की गलती कभी भी नहीं लगती? देखो आस्था, मुझे अब नायशा के बारे में और कोई बात नहीं करनी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? किस बारे में? यही कि अगर ताजमहल को आगरा से मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चेन्नई चलोगी? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे प्यार में बहक गया हूं। एक काम करो ना, तुम भी बहक जाओ, अपने मुंबई को दिल्ली भेज दो और दिल्ली को कलकत्ता। अपने दिल को थोड़ी तो बदमाशियां करने दो। ऐसी बदमाशियों के लिए आप ही बहुत हैं। तो फिर करने दो ना थोड़ी सी बदमाशी। पापा जी। आस्था, बहुत शरारती हो गई। ये लीजिए बल्लू जी, दूध पी लीजिए। हाँ डॉली जी, जब भी आप मेरे लिए ऐसे दूध लाती है ना, मुझे अपनी सुहागरात याद आती है। कैसे शर्माती हुई आप आई थी और दूध रखकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई थी। बल्लू जी, उम्र का कुछ तो लिहाज कीजिए। इस उम्र में भी आप सुहागरात के बारे में सोच रहे हैं? अरे सुहागरात का उम्र से क्या लेने देना, जब जी चाहे मना लो। और वैसे भी मेरी उम्र क्या है अभी? आपका रोमांस अगर खत्म हो गया हो तो आप दूध पीकर आराम कर लीजिए। डॉली जी, तुसी बुढ़े हो गए, मुझे देखो मैं अभी तक जवान हूं। बल्लू जी, अब ये सब बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आपको कहानियां सुनानी आती है या नहीं? अब इस उम्र में मुझसे कहानियां और लोरियां सुनोगे आप? हैं? आपको कहानियां सुनानी आती है या नहीं, दसो तो। वो आती हैं डॉली जी, आती हैं। बचपन में कितनी कहानियां सुनाई है करण को, भूल गई आप? मैं तो नहीं भूली, मगर आप तो नहीं भूले ना? और ना जी ना, मैं तो नहीं भूला। बताइए किसको सुनानी है कहानी और कौन सी सुनानी है, बताइए। अभी नहीं, सही वक्त आने पर, जब करण का बच्चा होगा तभी सुनाइएगा।
गल तो आपकी सही है डॉली जी, पर पता नहीं करण पुत्र के बच्चे को कब कहानी सुना पाऊंगा। बहुत जल्द होगा बुल्लू जी, बहुत जल्द। डॉली जी, वाहे गुरु जी दिसो, करण के बच्चा हुआ ना तो मैं सारी दुनिया की खुशियां छीनकर आस्था की झोली में डाल दूंगा। छीन लूंगी, सब कुछ छीन लूंगी। आस्था, मैं तुमसे तुम्हारा परिवार, ये घर, करण, सब कुछ छीन लूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। मैं ये घमंड, ये गलतफहमी सब कुछ तोड़ दूंगी। ये वादा है मेरा। बहुत खुश हो ना तुम मेरे करण को मुझसे छीनकर? अब मैं बताऊंगी तुम्हें कि छीनना किसे कहते हैं। क्या हुआ रुद्र, फोन क्यों किया है? गौरी, वो एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि कल हम कब मिल रहे हैं। रुद्र, बार बार फोन करना बंद करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुमसे कल नहीं मिल पाऊंगी। किसी और दिन मिलते हैं। क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया तुमने? अच्छा सुनो, मैं अभी आता हूं, हम दोनों चलेंगे डॉक्टर के पास, तुम तैयार रहना, ठीक है? हेलो हेलो, नहीं 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 नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी और यहाँ है ना सब लोग। ओके, अच्छा ठीक है, तो आज तुम्हारा डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं है। एक काम करते हैं, कल का मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं और कल चलते हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करण मुझे कहीं नहीं जाने देगा। अरे तो करण को बोलो ना कि तुम अपने किसी दोस्त के पास जाना चाहती हो। रुद्र, तुम क्यों नहीं समझते? करण मुझे किसी के साथ नहीं जाने देगा। मैं अभी फोन रखती हूँ। हेलो, फोन काट दिया? तेरी मोहब्बत में जालिम सबसे नाता ही तोड़ दिया। अब जब तूने ही इस मोहब्बत को ना समझा, सोचता हूं मेरा अपना है ही कौन। आस्था, आस्था मेरी बेल्ट कहाँ है? करण, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो पहले बता देना चाहिए था ना। आस्था, मुंबई की बरसात का और मीटिंग की कॉल का कुछ पता नहीं होता कि कब आ जाए। पहले उनका कोई और म्यूजिक डायरेक्टर था, अब उसे निकाल दिया या उसने छोड़ दिया वो मुझे पता नहीं, इसलिए उन्हें कोई और चाहिए था। फिर उनका रात को फोन आया, उन्होंने कहा कि सुबह आकर मिलो। तो रात को बता देते। अरे बाबा, रात को मैं इतना बिजी हो गया था, बस यही सोच रहा था कि कौन सी धुन सुनाऊंगा। इस चक्कर में सब भूल गया। अच्छा, आई एम सॉरी। अब बातें बंद करो और मेरी बेल्ट ढूंढो। अभी ढूंढो। ये लीजिए, सामने ही रखी थी और आपने आसमान सिर पे उठा। मुझे पता था कि तुम्हारे आते ही मेरी बेल्ट मिल जाएगी, इसलिए तुम्हें आवाज दे रहा था। अच्छा सुनो, अब मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ओके बाय। तुसी जा रहे हो? मन तो नहीं कर रहा, लेकिन पैसे भी तो कमाने। जाओ, मैंने कहा रोका। अब ऐसे बोलोगी तो कौन कमबख्त जाएगा? मैं तो बस इतना कह रही थी कि जाते जाते एक स्माइल देके जाइए, आपके वापस लौटने तक मेरा काम बन जाएगा। दे दी, चलता हूँ। करण, क्या है आस्था? कॉफी। कॉफी का टाइम नहीं है, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे पहुंचना है। बाय। अरे करण, मोबाइल, आपका मोबाइल। तो तुम अब आ रहे हो? आना कब था? सुबह। सुबह ही आ रहा हूँ ना। हाँ,
बहुत बड़ा काम कर लिया ना तुमने, अब चले? भाग के आया हूं मैं, देर हो जाती तो तुम मुझ पे चिल्लाती। तो वो तो मैं अभी भी चिल्ला सकती हूँ। यार तुम्हारी मर्जी। देखो तुम्हारे वजह से ना मैं कुछ खा के नहीं आया, अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। निशान, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? तुम ना एक बिल्ली पाल लो, उस बिल्ली को देखकर ना तुम्हारे पेट के सारे चूहे भाग जाएंगे। तुम किसी बिल्ली से कम हो क्या? अच्छा, मतलब मुझे देखकर तुम्हारी भूख मिट जाती है ना? यार तुम आज फारसी में क्यों बातें कर रही हो? निशान, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, इंसान अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलता है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, फारसी। तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी प्यार में समझाया नहीं जाता और किसी को समझा भी नहीं सकता। जब पेट भरा होता है ना तो आदमी प्यार भरी बातें करता है, लेकिन जब पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हो तब इंसान को हर जगह पराठे ही पराठे नजर आते हैं। चलो अच्छा, एटलीस्ट तुम्हें भूख तो लगती है, वरना मेरी तो भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई। प्यार में अक्सर ऐसा होता है ना निशान। और तुम दिन रात ऐसी प्यार भरी बातें कैसे कर लेती हो? बोर नहीं हो जाती हो? अरे निशान, बोरियत तो वहां होती है जहाँ एंटरटेनमेंट नहीं होता, और प्यार में तो सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। उसमें एक्शन होता है, ड्रामा होता है, रोमांस होता है। लेकिन तुम तो कॉमेडी कर रही हो। वो तुम करते हो। मैं करता हूँ। कैसे करना? बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो, तुम बताओ? और काम वाम कैसा चल रहा है भाई? और अच्छा। करण, आप अपना मोबाइल भूल गए थे। देखिए आप कितने लापरवाह हैं, मोबाइल तक भूल जाते हैं। भूला नहीं था, जानबूझकर छोड़कर आया था, ताकि पूरा दिन तुम्हारे लेक्चर से बचा रहा। अच्छा, आप मेरे लेक्चर से बचना चाहते हैं? देखा पैम, ऐसे ही होता है। लड़कों की नजरों में लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। निशांत, अब तुम ही बताओ, लड़कियां लड़कों को कौन सा रिस्पेक्ट देती हैं? अरे मैं देती हूँ ना। क्यों निशान, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देती? बोलो। हाँ देती है ना, बहुत रिस्पेक्ट देती है। देखो आस्था, बेचारा। ऐसी होती है लड़कियां। निकले तो बड़ी जल्दी में थे आप, अभी लेट नहीं हो रहा है आपको? हाँ, लेट तो हो रहा हूँ। चलो तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। बाय। भाभी, आपको कहीं से चूहों की आवाजें आ रही है क्या? किसी के पेट में ना बहुत जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं। चाय बहुत अच्छा बना है। बिना पैसे का है ना। अच्छा तो लगेगा तुझे। भाई साहब, क्या रे? आप लोग हटेंगे तो मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। दिख नहीं रहा? चाय पी ले। जब चाय खत्म हो जाए तो गाड़ी भी ले जाना। चल। भाई साहब प्लीज। चाय पिएगा? देख नहीं रहा? दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, जब बात खत्म हो जाए तब तेरी गाड़ी भी ले जाना। चल। भाई साहब, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ और आप है कि बदतमीजी कर रहे हैं। प्लीज हट जाइए ना। भाई साहब, अभी आप हटिए, मुझे गाड़ी निकालनी है। चाय पिएगा? प्लीज। भाई साहब आप हटिए। क्या रे? क्या बोला? समझता नहीं क्या रे? क्या रे? कमाल है। मैं क्या गाड़ी लेके जाने दे। क्या हो रहा है? क्या रे? चल गलती कर तू है। ठीक तो? थैंक यू। खुद आप टाइम पे आ गए, वरना ये लोग पता नहीं मेरा क्या हाल कर देते। रुद्र,
करण, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन लोगों को मुझे किसी ने जानबूझकर मारने के लिए भेजा था। लगता है आपके हाथ में चोट आई है। नहीं नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। चलिए मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे मेरा घर पास में ही है, आप चलिए। एक कप चाय तो पी सकते, मॉम डैड से भी मिल लेना। ठीक है। I personally like this one. मिसेस सिंह के पास भी तो अरे मिसेस सिंह के पास है तो थैंक यू स्वीटहार्ट। मिसेस सिंह के पास है इसका मतलब हम नहीं ले सकते। सी रैम बहुत अच्छी है इसकी। जाने, बट ये अच्छी है ना। मैं देखती हूँ। देखने भी मत जाओ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखो। डॉली जी कितना समझाऊं मैं आपको। वीर जी, अरे करण, ये क्या हुआ? करण ये क्या हुआ? किससे लड़कर आ रहे हो? कुछ नहीं डैड। अरे कुछ नहीं कैसे? ये क्या हालत बना रखी है? जाइए, उसे बैठने दीजिए पहले। बताओ क्या हुआ? किसी से लड़ाई हो गई? क्या हुआ? अरे बताता हूँ। क्या हुआ था कि गाड़ी पे टेक लगा के दो लोग फिर इन्होंने मेरी जान बचाई। शुक्र है भगवान का। थैंक यू बेटा। आओ प्लीज कम। आ जाओ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? अंकल जी रुद्र। थैंक यू बेटा। तुमने करण की मदद की, एक एहसान हो गया हम पर। कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी? एक तरफ तो आप मुझे बेटा कहते हैं, अब बेटा भला अपनों पे एहसान करता है। वाह क्या बात है, दिल खुश किया तुमने। पर एहसान तो है तेरा, तूने करण की जान बचाई है। करण, ये क्या हुआ आपको? हाँ, ये चोट कैसे लगी करण? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? करण बताइए ना, चोट कैसे लगी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ आज तक, लेकिन इतने सवालों के जवाब देते देते जरूर कुछ हो जाए। वो मेरी गाड़ी पे कुछ लोग टेक लगा के खड़े थे, मैंने उनसे हटने के लिए कहा तो आके मुझे मारने पीटने लगे। आपने उनसे लड़ाई क्यों की? अरे बाबा मैंने लड़ाई नहीं की। खैर वो सब छोड़ो, पहले इनसे मिलो। इन्होंने मेरी जान बचाई। ये है रुद्र। रुद्र, ये है मेरी पत्नी आस्था। थैंक यू सो मच जो आपने करण की हेल्प की। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? इनको मदद की जरूरत थी तो मैंने कर दी। आई एम श्योर करण भी मेरी जगह पे होता तो यही करता। क्यों करण? जरूर करता। आस्था, रुद्र के लिए एक कप चाय बना के। अरे नहीं नहीं, अरे मेरी बीवी बहुत अच्छी चाय बनाती। आई एम श्योर बहुत अच्छा बनाती होंगी। प्लीज आज नहीं, आज थोड़ा काम है। अरे नहीं बेटा, ऐसे जाने नहीं देंगे, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अंकल जी अब आपने कह दिया तो पीनी ही पड़ेगी। वैसे भी मैं बड़ों की बात नहीं टालता। अरे वाह कितनी अच्छी बात है। सीख कुछ कुछ सीख करण। जा सब चाय लिया। रुद्र, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया। भगवान ना करे कि कभी तुम पे कोई मुसीबत आए, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे जरूर बताना। अरे सिर्फ जरूरत पड़ेगी तो ही, ऐसे नहीं बता सकता। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। जब जी करे तब चले आना।
तुम्हारा एहसान हो गया है हम पर। और हम पंजाबी हैं, कोई एक बार हमारी मदद करता है तो जिंदगी भर उसका साथ देते हैं हम। बल्लू जी तुसी भी ना मौका मिला नहीं कि पंजाब और पंजाबियों की तारीफ करना शुरू कर देते हैं आप। अरे तो इसमें गलत क्या है? अरे हम जहां से हैं वहां की तारीफ भी ना करें, कमाल है जी। ये तो हद हो गई। लो, चाय आ गई। आस्था जी चाय बहुत अच्छी है। और बेटा कहाँ रहते हो? कौन कौन है तुम्हारे घर में? क्या करते हैं तुम्हारे मम्मी पापा? बल्लू जी बस कीजिए, सीआईडी की तरह सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अब बेचारा घबरा जाएगा, उसके शांति से चाय तो पी लेने दीजिए। अरे नायशा, इधर आओ, मिलो इनसे। ये है रुद्र, ये है रुद्र, ये है रुद्र। हेलो। हाय। आज रुद्र ने मेरी जान बचाई। ठीक है, मैं निकलता हूँ। बेटा खाना खा कर जाओ। फिर कभी अंकल, आज काम थोड़ा ज्यादा है। चलो कोई नहीं, पर जब भी तुम्हारा मन करे जरूर आना। जरूर अंकल। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते। बैठो नायशा और खिचड़ी खाओ। तुम्हें उल्टी आ रही है ना? आस्था, मुझे नहीं खाना था तो मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? मैं फोर्स कर नहीं रही, तो मुझे फोर्स करवा रही है। आस्था, तुम नायशा से ऐसे बात क्यों कर रही हो? नायशा ने खिचड़ी में दवा मिलाई